आज हम स्टार्ट करते हैं डेरिवेटिव्स का थर्ड लेक्चर। 2 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं, आप लोगों ने देखा होगा। इसमें कोई डाउट्स होगा, डिफिकल्टी होगी तो जरूर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे कांटेक्ट करते रहें, उसको क्लियर करते जाएगा। अब जो बात कर रहे हैं हम लोग डेरिवेटिव्स में, तो फर्स्ट एक्सरसाइज हम लोग ने शुरू किया था डेरिवेटिव्स की, उसका फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग ने सॉल्व कर लिया था। अब सेकंड क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं डेरिवेटिव्स, ठीक है। डेरिवेटिव यानी हमारा डिफरेंशिएशन जिसको हम लोग डेरिवेटिव्स भी बोलते हैं, ठीक है। मीनिंग और इसकी बेसिक सब हम लोग पढ़ चुके हैं। अब जो हम लोग कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, चेन रूल कर रहे हैं। चेन रूल को हम लोग क्या बोलते हैं, चेन रूल को हम लोग बोलते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन। क्या कहते हैं, डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन, ठीक है। तो अभी कंपोजिट फंक्शन भी हम लोग ने लास्ट टाइम में समझ चुके हैं कि कंपोजिट फंक्शन क्या है, लेकिन छोटा सा रिव्यू ले लेता हूँ। जैसे अगर हमारे पास में y इक्वल टू यहाँ पर है साइन ऑफ f ऑफ x, ठीक है। तो साइन का एंगल क्या होता है, f ऑफ x होता है, यानी यहाँ पे साइन का एंगल क्या है, f ऑफ x है। तो अगर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे इसको dy बाय dx बोलेंगे कि dy बाय dx है, तो dy बाय dx में हमको क्या करना पड़ेगा, साइन का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। साइन का डेरिवेटिव क्या है, साइन का डेरिवेटिव होता है cos, ठीक है। एंगल क्या है, एंगल है f ऑफ x। अब जो एंगल है वो एंगल है, ठीक है, लेकिन यहाँ नॉर्मली हमारे पास जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला किसका है, वो sin x का है। किसका है, वो sin x का है। लेकिन यहाँ पर x की जगह पे क्या आ गया है, f ऑफ x आ गया है। क्या आ गया है, f ऑफ x आ गया है। तो f ऑफ x आ गया तो अब क्या करेंगे, हम चेन रूल अप्लाई करेंगे f ऑफ x का डेरिवेटिव लेके। मतलब यहाँ होगा इनटू f डैश ऑफ x इनटू f डैश ऑफ x। बात समझ में आ गई। तो ये पूरी प्रोसीजर जो है हम लोग को फॉलो करना है। अब हम लोग करते हैं क्या, इसके ऊपर के क्वेश्चंस कि नेक्स्ट हम लोग कहां से स्टार्ट करते हैं। इसके जो सेकंड एक्सरसाइज है, देखिए अब यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन हमको दिया हुआ है वो यहाँ पर हमको क्या दिया हुआ है, 2 मिनट क्वेश्चन निकाल लिया जाए पहले। ओके, देखो क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये दिया हुआ है। और पहला क्वेश्चन क्या दिया था इसमें, cos ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है। लास्ट टाइम जैसा मैंने बताया क्या करना है हमको ये करना है कि cos दिया हुआ है और x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है, तो हम लोग क्या करेंगे इधर में, हम लोग यहाँ पर जो है इसको y मान लेंगे। क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। अब डिफरेंशिएट करेंगे। अब यहाँ पर क्या डिफरेंस आएगा, यहाँ cos है लेकिन एंगल x नहीं है, तो ये किस फॉर्मेट में हो जाएगा, ये हो जाएगा cos ऑफ f ऑफ x के फॉर्मेट में हो जाएगा। अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो dy बाय dx क्या आएगा, cos है। आपको याद होगा cos किससे स्टार्ट हो रहा है, c से स्टार्ट हो रहा है। c से स्टार्ट होने वाले क्या होते हैं, हाँ बोलो बोलो बोलो, हाँ वेरी गुड। c से स्टार्ट होने का हमेशा नेगेटिव डेरिवेटिव आएगा। माइनस cos का क्या आ जाएगा, sin, और x की जगह पे क्या आ जाएगा, f ऑफ x आ जाएगा, sin f ऑफ x। अच्छा, अब ये x f ऑफ x आगे क्या आ जाएगा, f डैश x आ जाएगा। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे हमारा f ऑफ x क्या है, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है। तो यहाँ जब dy बाय dx लिखेंगे हम क्या लिखेंगे, माइनस cos का क्या लिखेंगे, sin x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। या क्या, अब चेन रूल किसका बोलो, हाँ साथ में बोलो ताकि समझ में आए, ठीक है ना। सही और गलत तो सही तो हमारे पास आ जाने वाला है। जब आप लोग बोलना शुरू करोगे कि सर ये आएगा, सर ये आएगा, तो खुद ब खुद आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ हम लोग सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं, हमारा लेवल बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। कुछ बोलेंगे गलत, कुछ बोलेंगे सही, तो उसमें उनकी करेक्शन होते जाएगा, ठीक है ना। तो हमको साथ साथ में बोलते रहना है। हाँ तो बोलो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है। अब x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, हाँ 2x, वेरी गुड, माइनस साइन ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इनटू 2x। और a स्क्वायर का, अब देखो a क्या है, कुछ भी नहीं, x नहीं है इसमें, तो कांस्टेंट है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है, तो यहाँ पे सिर्फ 2x आएगा। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, माइनस 2x साइन ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है। चलो फटाफट कॉपी कर लो। हाँ भाई कॉपी कर लो, इसका मतलब ये थोड़ी कि आप कॉपी कर लो, वीडियो को पॉज करो और कॉपी कर लो ठीक है। हाँ चलो नेक्स्ट, अब इधर में अब आपको यहाँ पे दिया है सेकेंड
रूट ऑफ e रेस टू 3x प्लस 2 देन प्लस 5। अब हम लोग इसको भी क्या ले लेंगे, y ले लेंगे, ठीक है, y ले लेंगे। अब ये किससे मैच कर रहा है, अब रूट है, देखो रूट है तो एक चीज मैं बता देता हूं, इस साइन को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडिकल बोलते हैं। और इस साइन के अंदर अगर कोई क्वांटिटी है तो इस क्वांटिटी को क्या बोलते हैं, रेडिकेंड बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब जब भी हमारे पास रूट एक्स वाला फॉर्मूला है, हमारे पास क्या है, रूट ऑफ एक्स अगर आता है, रूट ऑफ एक्स हमारे पास है 1/2 रूट एक्स। अब यहाँ पे रूट एक्स की जगह पे क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स आ गया, तो हम लोग क्या बोलेंगे, रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स, एज इट इज आएगा। लेकिन यहाँ जो रेडिकेंट है अंदर वाला वो सिर्फ एक्स नहीं है, क्या है वो, ये एफ ऑफ एक्स है, तो हम लोग क्या करेंगे, इनटू एफ डैश ऑफ एक्स करेंगे, यानी इसका चेन रूल लेंगे, अंदर वाले का चेन रूल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे dy बाय dx, इधर क्या होगा 1/2 रूट ऑफ e रेज़ टू 3x प्लस 2 प्लस 5, ये आ गया। अब ये रेडिकेंट है हमारा पूरा अंदर वाला, ये वाला क्वांटिटी क्या है, रेडिकेंट है, तो इनटू चेन रूल क्या लेंगे हम लोग, e रेज़ टू 3x प्लस 2 प्लस 5, e रेज़ टू 3x प्लस 2 प्लस 5। अब क्या करना है अपने को, अब e रेज़ टू x का डेरिवेटिव अप्लाई करना है, e रेज़ टू x का डेरिवेटिव, e रेज़ टू x क्या होता है, e रेज़ टू x होता है, e रेज़ टू x है ना, तो यहाँ e रेज़ टू x ही आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि सेम एज इट इज लिख देंगे इसको, तो यहाँ पर 1/2 रूट ऑफ e ये आ गया पूरा प्लस 5 इनटू e रेज़ टू x आता है, e रेज़ टू x, तो ये आ गया e रेज़ टू x। अब लेकिन चेंज किधर है, चेंज किधर है, ये e रेज़ टू x सिंपल e रेज़ टू x नहीं है ना, x की जगह पे क्या दे रहा है आपको, 3x प्लस 2 दे रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चेन रूल लेंगे, इनटू करेंगे d बाय dx ऑफ 3x प्लस 2 करेंगे, ठीक है। अच्छा बाकी बचा क्या, 5 ये हमारा एक ऐसा बंदा है जिसका कोई वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0, ठीक है ना, तो आंसर क्या आ जाएगा उसका 0। अब फाइनल आंसर देख लो क्या आएगा, अब ये आ जाएगा 3x, तो x का डेरिवेटिव 1, x का 1 तो 3 into 1 is 3, और ये 2 फिर से कांस्टेंट, कांस्टेंट विचार मतलब क्या, मजबूर आदमी, कोई x नहीं उसके पास में, तो 0, तो 3 into 1 is 3, तो यहाँ लिखेंगे 3 e रेज़ टू 3x प्लस 2 अपॉन 2 रूट ऑफ e रेज़ टू 3x प्लस 2 प्लस 5, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। फटाफट, हाँ फटाफट क्या करना है, समझ गए ना, फटाफट कॉपी करना है। अब तक डेरिवेटिव के फॉर्मूले याद हो गए तुम लोगों को, और नहीं याद हुए तो याद रखना, 25 बार लिखाऊंगा, याद करके रखो, जब मिलेंगे तब 25 बार के लिए तैयार रहना, वरना अगर याद नहीं है तो। Now the next, third one is a log of 10 of x by 2, ठीक है, log of 10 of x by 2। देखो अब यहाँ पे फॉर्मूले में क्या दिया है, log दिया है, ठीक है। अब जब हम लोग log लिखते हैं तो ये x लिखते हैं, तो ये log होता है, और x तो इधर पे जो होता है इसका बेस होता है। बेसिक बताते जा रहा हूँ, आगे क्या होता है ना, बहुत बच्चे हमारे जो पढ़े लिखे होते हैं ज्यादा, बेचारे वो छोड़ देते हैं छोटी मोटी चीजें ना, तो उनके लिए काम आ जाएगा कि log of x to the base a है, तो ये जो a है ये बेस है, x को हम लोग आर्गुमेंट बोलते हैं, आर्गुमेंट बोलते हैं, लॉग नंबर बोलते हैं इसको, ये लॉग नंबर या आर्गुमेंट है, और a हमारा क्या है, बेस है। जब यहाँ पे कुछ नहीं लिखा रहता है a की जगह पे, ऐसा खाली रहेगा, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये बेस है लेकिन e है, बेस क्या है, e, तो हमारा ये लॉग भी किस में दिया है, बेस में दिया है। अब ये जो आर्गुमेंट है इधर पे ये x है, तो इसका डेरिवेटिव अगर हमको लेना है तो हम लोग क्या बोलेंगे, dy by dx ऑफ log x है, log x का डेरिवेटिव बोलो, हाँ वेरी गुड, 1/x, तो log x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/x। हाँ मैंने जैसे बताया बोलते रहो, डेरिवेटिव्स है, तुमने याद कर लिया है, अब तुमको कितना अच्छे से आता है, तो मेरे पूछने से जब मैं पूछूं तो तुम लोग भी जवाब दो, ताकि घर वालों को भी लगे कि हाँ तुम पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं घर वालों को दिखाना है, लेकिन हमारी पढ़ाई अच्छी हो जाएगी इसमें, ठीक है ना। तो ये log x, तो log x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/x हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर बेस होता y इक्वल टू log of x to the base a,
log of x to the base a। अब ये e नहीं है ना, ये a है, तो अब हम लोग का डेरिवेटिव क्या होता है? हाँ बोलो, हाँ तुम बोलो, हाँ तुम अरे आगे पीछे क्या देख रहे हो, तुम अकेले अकेले घर में बैठे हो, तुम बोलो। हाँ कितना आ जाएगा? 1/x log a, 1/x log a। तो यहाँ पे log x का डेरिवेटिव कितना है? 1/x log a। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब यहाँ पर हमको क्या करना है? अब यहाँ पे आर्गुमेंट की जगह पे हमको 10 दिया हुआ है, यानी हमारे पास आर्गुमेंट की जगह पे क्या है? 10 है। तो हमको क्या करना है? चेन रूल लेना है 10 का। तो यहाँ हो जाएगा dy by dx is equal to 1/10 x by 2। डेरिवेटिव तो log x है ना, तो log का 1/x, तो ये x की जगह पे क्या है? 10/x by 2, तो ये आ गया 1/10 x by 2। लेकिन चेंज है ना, we want change, what is change? तो d by dx of क्या आ जाएगा? 10 of x by 2, ठीक है। और 10 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? तो 1/10 x by 2, 10 का डेरिवेटिव बोलो sec स्क्वायर, तो ये आ जाएगा sec स्क्वायर। लेकिन फिर से देखो यहाँ पर x नहीं है, यानी x को छोड़ के कुछ भी है तो हमको क्या करना है? चेन रूल, एक चेन बनाते जाना है, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी। अब यहाँ पर हम लोग ने 10 का डेरिवेटिव लिया, ये sec स्क्वायर आ गया, एंगल जो था वो लिख दिया, लेकिन एंगल x नहीं था, तो इनटू d by dx ऑफ क्या आ जाएगा? x by 2 आ जाएगा, आ गया x by 2। अब ये जो x है, x का डेरिवेटिव क्या होता है? हाँ 1, तो ये बचेगा क्या? 1 by 2 बचेगा। तो हमारे पास 1/10 क्या होता है? cot होता है x by 2 इनटू ये क्या आ जाएगा? sec स्क्वायर ऑफ x by 2 इनटू कितना आ जाएगा? 1 by 2। इसको लिख लेता आगे 1 by 2। ये हमारा क्वेश्चन हो गया, समझ में आया? चलो फटाफट कॉपी करने में एकदम मास्टर बन जाने का है। चलो अब देखो नेक्स्ट वन, बात आ रही है समझ में? फोर्थ वन में y इक्वल टू रूट ऑफ 10 ऑफ रूट x। चलो ये तुम लोग कर लेना कि रूट के क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए अभी। अब रूट के क्वेश्चन तुम कर लेना। पहले क्या करोगे? रूट का डेरिवेटिव देखोगे 1/2 रूट x, ये पूरा ऐसे आएगा। फिर किसका डेरिवेटिव लोगे? 10 का, सेकंड स्टेप में। फिर 10 के बाद जब 10 का डेरिवेटिव sec स्क्वायर आ जाएगा, फिर किसका डेरिवेटिव लोगे? रूट x का, ठीक है। 3 डेरिवेटिव्स आएंगे इसमें। ये क्या है तुम लोग के लिए? होमवर्क। ये मुझे सॉल्व करोगे और व्हाट्सएप पे पीडीएफ भेजोगे। जो होमवर्क मैं दे रहा हूँ ये तुम सॉल्व करोगे और सॉल्व करने के बाद में व्हाट्सएप पे भेजोगे, ठीक है। उसको परीक्षा में करूंगा किसका राइट है किसका रॉन्ग है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? इट्स cot क्यूब ऑफ log ऑफ x क्यूब। ये हमारा क्या है? y है। cot क्यूब ऑफ log ऑफ x क्यूब। 90% बच्चे जो है यहाँ पे करते हैं, 90% बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं मालूम है? क्या दिखता है लोग को? उन लोग को दिखता है कॉट है और सबसे पहले भागते हैं कॉट में। आप लोगों ने कुछ किए होंगे ना, सबसे पहले किस में भागते हैं? कॉट के अंदर भागते हैं कि जल्दी से डेरिवेटिव तो कॉट लगा दो। नहीं नहीं नहीं, रुको 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 रुको, बताता हूँ क्या कर रहा है अपने को। जब देखो यहाँ पे कॉट है, कॉट का पावर दिख रहा है इधर पे। पावर याद करो, पावर। जब भी हम पावर की बात करते हैं तो ऐसी भी प्रदूषण बन जाओ, कुछ तो है, क्या है? कुछ तो है। वैसे इधर पे इसके प्रदूषण की तरह सोचो कि पावर क्यों दिया है इसने पावर क्यों दिया है? पावर जब भी आएगा हमारे पास आएगा x का पावर n, या फिर क्या आएगा? a का पावर x। दो चीज आएगी, या तो x का पावर n होगा या तो फिर a का पावर x होगा। तो हमको ये देखना पावर क्या है। पावर क्या है? 3। अब ये जो cot क्यूब लिखा हुआ है ना, ये एक्चुअल में है क्या? ये एक्चुअल में है cot ऑफ log ऑफ x क्यूब देन होल क्यूब। ये एक्चुअल में ऐसा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि इसका पावर कांस्टेंट है और बेस वेरिएबल है। पावर कांस्टेंट बेस वेरिएबल है, x रेज़ टू n का फॉर्मूला। तो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा x रेज़ टू n का फॉर्मूला अप्लाई करना। समझे? थोड़ी जासूस करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा ये कैसा हमको दिया हुआ है। तो ये हमारा पहली चीज, सबसे पहली चीज क्या हमारे पास में कि ये x रेज़ टू n वाला है। तो x रेज़ टू n के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? इधर पे इट्स dy by dx।
लिखेंगे 3 देन cot ऑफ log ऑफ x क्यूब का पावर 3 minus 1 x raised to n, derivative of x raised to n is n x raised to n minus 1. then next अब ये हमारा बेस बन गया और इसका डेरिवेटिव को लेना है d by dx of cot of log of x क्यूब. ठीक है, अब देखो हमारे पास एक log का फॉर्मूला भी होता है. log of x का पावर a अगर होगा तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, a log x. that means we can multiply a into we can multiply this power to this log a, right? a log x कर सकते हैं. तो यहाँ पर हम लोग उसका यूज भी कर सकते हैं. जैसे नेक्स्ट यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, ये x क्यूब है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 log x, ऐसा भी लिख सकता हूँ. पावर क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा. अच्छा, अब ये हो गया हमारे पास 3 cot, इसका डेरिवेटिव आ गया है ना, ये सिंपल होकर सॉल्व हो गया. डेरिवेटिव आगे भाग गया तो इसको 2 इधर दे दो, स्क्वायर कर दो, log ऑफ x क्यूब ये हो गया. अब d by dx ऑफ cot स्टार्ट हो रहा है c से, जितने भी डेरिवेटिव c से स्टार्ट होने वाले हैं उनको क्या लिखते हैं हम लोग, माइनस. वेरी गुड, माइनस क्या हो जाएगा, cot का डेरिवेटिव, cot का tan का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर, cot का माइनस कोसेक स्क्वायर, माइनस कोसेक स्क्वायर ऑफ 3 log x. ठीक है, अब लेकिन ये cot x नहीं है ना, एंगल क्या है 3 log x है, तो इनटू d by dx ऑफ क्या करेंगे हम लोग, 3 log x. ठीक है, यानी हम लोग ने सबसे पहले क्या किया, हम लोग ने सबसे पहले cot को नहीं देखे, सबसे पहले पावर को देखे. तो हमने x raised to n का फॉर्मूला अप्लाई किया. x raised to n का फॉर्मूला क्या होगा, n x raised to n minus 1 हो गया. फिर डेरिवेटिव किसका आएगा, बेस का, क्योंकि पावर तो क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव ले नहीं सकते तो वेरिएबल का लेंगे, तो डेरिवेटिव तो बेस आएगा. बेस में क्या पूरा पूरा cot ऑफ log. अब cot का डेरिवेटिव क्या आ गया, माइनस कोसेक स्क्वायर आ गया, कोसेक स्क्वायर आ गया. अब डेरिवेटिव किसका आएगा, उसके एंगल का, एंगल का डेरिवेटिव यहाँ पे ले लिए. अब log है, log का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 upon x, और ये नॉर्मल x है तो हमारा स्टॉप हो जाएगा इधर पे फंक्शन. तो ये हो जाएगा माइनस, ये इधर से बाहर आ गया, ये 3 हो गया. cot ऑफ स्क्वायर ऑफ log ऑफ x क्यूब इनटू कोसेक स्क्वायर ऑफ 3 log x इनटू 3 अपॉन x. ये हमारा आंसर हो गया, क्योंकि log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन x होता है. अरे बस समझ में. चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं. कॉपी कर लिए होंगे, हाँ बहुत सारे बच्चे स्मार्ट होते हैं, बहुत फटाफट कॉपी कर लेते हैं. करो करो करो, जल्दी जल्दी कॉपी करो. हाँ, दूसरा तरीका क्या है कॉपी करने का, हाँ यार तुम लोग तो स्मार्ट हो गए. स्क्रीनशॉट मारो, सेव करते रहो, बाद में लिखते जाना एक साथ. चलो 6 में इधर दिया 5 sin स्क्वायर ऑफ x प्लस 3. देखो sin क्यूब x है, सही. थोड़ा ऐसा क्वेश्चन भी लिखते रहो तुम, ऐसा बोलते भी रहो. हाँ मेरे को बात आती है, लर्नर मैथमेटिक्स में सब क्या बात आ रही है मुझको. 5 raised to sin ऑफ क्यूब x प्लस 3. तो ये किस में जाएगा, ये भी पावर में जाएगा. पावर की दो कैटेगरी, x raised to n और a raised to x. ठीक है, अब ये x जो है बेस है, यहाँ पे बेस क्या है 5 कांस्टेंट है, मतलब ये कैटेगरी, यानी इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, a raised to x into log है. आपको ये अप्लाई करना है इधर पे, ठीक है ना. तो अब क्या करेंगे हम लोग, इसको ले लेंगे y, ये हो जाएगा dy by dx. a raised to x यानी 5 raised to sin of cube of x plus 3 into log 5. a raised to x का डेरिवेटिव, जिसको नहीं याद है वो खुद से 25 बार लिख ले. ठीक है, और into d by dx ऑफ क्या आएगा, अब जो पावर है sin क्यूब ऑफ x प्लस 3. देखो फिर यही चीज अभी जो हम लोग ने डिस्कस की, अब फिर से क्या आया, sin क्यूब आया. अभी जो sin क्यूब x लिखा हुआ है तो बच्चे लोग उसका डेरिवेटिव का लिखते मालूम है क्या, cos क्यूब x लिखते हैं. कैसे आ जाएगा cos क्यूब x, ये sin है लेकिन इसके ऊपर ये पावर दिख रहा है, यानी ये आ जाएगा sin x का पावर 3, यानी ये बन जाएगा x raised to n. क्या बन जाएगा, x raised to n. तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जब भी पावर आएगा तो हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग एसीबी प्रतिबल बन जाएंगे. कुछ तो है, क्या बोलेंगे, हाँ कुछ तो है. तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा. अच्छा अब देखो एक चीज और मैं बता रहा हूँ तुम लोग को, ये पूरा जो चीज है
कि पूरा हमारा क्वेश्चन है y, है ना, ऐसे भी ये पूरा है। तो इसको मैं इतना बार बार लिखने के बजाय मैं लिख देता हूँ y, तो हमारा लिखने का थोड़ा आसान हो गया y। अब क्या, अब इसके अंदर और ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, और आगे डेरिवेटिव हम लोग ऐसा ही करेंगे कि ये चीज कॉमन है डेरिवेटिव के अंदर कि अगर जो चीज रिपीट हो रही है y आ रहा है तो उसको हम लोग y लिखते हैं। अच्छा, अब ये आ जाएगा x रेज़ के फॉर्मेट में, जैसा होता है sin x क्यूब, तो आएगा 3 sin का पावर, अब यहाँ पे 3 माइनस 1, तो थोड़ा सा मैं लेवल तुम लोग को बढ़ा रहा हूँ, 3 माइनस 1 क्या होता है 2, तो मैं लिख रहा हूँ 2x डायरेक्टली, है ना। अब d बाई डी एक्स किसका d बाई डी एक्स, d बाई डी एक्स ऑफ sin x, तो ये sin x आएगा, क्यों, क्योंकि जो बेस है उसका डेरिवेटिव, तो बेस क्या है sin x है, तो sin x का डेरिवेटिव यहाँ पे। अच्छा, अब ये 3 लाचार मजबूर आदमी, कोई उसका x नहीं है, तो इसका डेरिवेटिव 0। अच्छा, अब sin का डेरिवेटिव क्या होता है cos, तो आएगा y log of y into 3 sin square x into cos x, ये हमारा आंसर हो गया। आगे बस में चलो फिर नेक्स्ट, आज हम लोग क्वेश्चन 2 कर लेते हैं ना, 12 क्वेश्चन है उसके अंदर, आज इतना कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम में जो है नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमारे 6 क्वेश्चंस हो गए हैं, 7वां क्वेश्चन। अच्छा, ऐसा है क्या, कोई बात नहीं, 12 नहीं 18 हो गया, कोई इशू नहीं, थोड़ा इधर उधर। कोसेक ऑफ रूट ऑफ cos x, कोसेक ऑफ रूट ऑफ cos x, क्या करेंगे अभी इसको हम लोग, dy by dx, सबसे पहला कोसेक है, कोसेक का कोई पावर नहीं दिख रहा है, तो हम लोग डायरेक्ट कोसेक के पास जाएंगे। तो कोसेक सी से स्टार्ट हो रहा है, सी से स्टार्ट होने वाला, हाँ तुम, वेरी गुड, माइनस कोसेक का क्या आएगा, कोसेक x इनटू कॉट x, ठीक है ना। लेकिन ये x नहीं है, x की क्या क्या है, तो हम लोग इसके लिखेंगे रूट ऑफ cos x, और इधर पे रूट ऑफ cos x। अब ये कोसेक किस पे डिफरेंस आ रहा है, x के फॉर्म में आ रहा है, तो हम चेन रूल क्या लेंगे, इनटू d बाई dx ऑफ, किसका d बाई dx ऑफ, एंगल का, ठीक है। अब ये एंगल किस में दिख रहा है, तो रूट में दिख रहा है, रूट x का डेरिवेटिव नहीं सुने आया, 1/2 रूट x, ओके, तो माइनस कोसेक रूट ऑफ cos x इनटू कॉट ऑफ रूट ऑफ cos x इनटू 1/2 रूट ऑफ cos x, है ना। अब ये रूट के अंदर जो रेडिकेंट है वो रेडिकेंट x नहीं है, क्या है, cos x है, तो चेन रूल किसका, इनटू d बाई dx, किसका, cos x भैया का, भैया cos x साथ में आ जाओ, है ना, cos x भैया। अब cos x का डेरिवेटिव क्या है, फिर से c स्टार्ट हो रहा है, c से स्टार्ट होने वाले का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ आ जाएगा क्या, माइनस कोसेक रूट ऑफ cos x इनटू कॉट ऑफ रूट ऑफ cos x इनटू माइनस sin x अपॉन कितना, 2 रूट ऑफ cos x। तो बोलेंगे सर इसको माइनस कहाँ गया, माइनस बाहर ले लो और इसको प्लस कर दो, दैट्स इट, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो थोड़ा अगर वीडियो में फास्ट हो रहा होगा अगर हमारा, तो तुम्हारे पास वीडियो है ना, यू कैन रिवाइंड इट, गो बैक, सी द कांसेप्ट अगेन एंड देन कम टू द पॉइंट, इसमें कोई इशू नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये जो लॉग वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, ये भी तुम्हारे लिए होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 4 was the homework and the question number 8 the same, log है, log of cos of x cube है, log of cos of x cube minus 5, तो log का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 अपॉन, तो ये जो इसका आर्गुमेंट है 1 अपॉन cos आ जाएगा, cos of x cube minus 5, फिर डेरिवेटिव किसका, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, फिर किसका डेरिवेटिव, एंगल का, तो 3 स्टेप में ही जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ होमवर्क में, मैं चेक करूंगा, आप लोगों को सॉल्व करके व्हाट्सएप पे डालना है, ठीक है, और मैं चेक करूंगा। क्वेश्चन नंबर 9
दिस इज e raised to 3 sin square of x minus 2 cos of square of x. This is y equal to 3 sin square x minus 2 cos square x. अच्छा, अब इसको लिखेंगे क्या, dy by dx यानी डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x. ठीक, e raised to x का डेरिवेटिव क्या आता है, e raised to x आता है, तो e raised to 3 sin square x minus 2 cos square x into, अब चेन रूल किसका, d by dx ऑफ किसका, e raised to x था, तो x की जगह यानी पावर की जगह पूरा है, तो डेरिवेटिव किसका आ जाएगा, पावर का आ जाएगा 3 sin square x minus 2 cos square x. ठीक है, अब यहाँ पर sin square x है, sin square x का डेरिवेटिव, अब ये फिर से स्क्वायर हो गया ना, डायरेक्ट sin का डेरिवेटिव cos स्क्वायर नहीं बोलेंगे, कुछ लोग बोल रहे हैं, सुनो सुनाई दे रहा है मुझको, डायरेक्ट cos नहीं बोलेंगे, यहाँ पावर है ट्रिग्नोमेट्री क्या बन जाएंगे, AC में प्रद्युमन, ACP प्रद्युमन. हाँ ठीक है, अच्छा ये पूरा क्या है, y, ये y आ गया अंदर में. अब ये 3 sin स्क्वायर क्या लिखेंगे, 2 x स्क्वायर का डेरिवेटिव, x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2 sin x का पावर 2 minus 1, 2 minus 1 is 1, तो 2 sin x. बेस क्या हुआ, पावर 2 है तो बेस sin हुआ, तो चेन रूल किसका आएगा, into d by dx of sin x, फिर माइनस. ठीक है, फिर क्या आ जाएगा 2 डेरिवेटिव किसका, cos का, 2 cos of x raised to 2 minus 1, तो ये cos 2 cos x आएगा. अब बेस कौन है, cos है, cos का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस sin x. ठीक है, अच्छा अब इस पूरे का डेरिवेटिव y हो गया, ये 2 3 6 हो गया, sin x हो गया. sin का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x होता है, माइनस 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 क्या हो जाएगा, हमने डायरेक्ट ले लिया. ओके, ये स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेटिव बेस आया तो d by dx ऑफ क्या लिखेंगे, cos x लिखेंगे. ठीक है, जैसे हमने d by dx आया वैसे d by dx का cos. अब क्या जाएगा 2 into 2, ये हो गया 4 cos x, और cos का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x. अब ये क्या हो गया, देखो ये sin cos है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी sin cos है, तो ये 6 और ये 4, 6 plus 4 कितना हो गया 10, तो अब ले लिखेंगे 10 sin x into cos x. ये हमारे पास में आंसर आ गया 9 का. ठीक है, चलो देखो अभी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, cos का पावर है, cos का पावर मतलब क्या बन जाएगा अपने को, ACB प्रद्युमन, ACP प्रद्युमन. कुछ तो है, क्या है इधर पे, कुछ ये है कि cos का पावर 2 है यानी x raised to n, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये cos of log of x square plus 7 का पावर देन होल ये स्क्वायर. ठीक है, अभी भी थोड़ा मार्कर लगता है हल्का हो गया. ठीक है, फिर रिपीट कर लेंगे इसको. तो cos का यहाँ पे क्या हो जाएगा, x raised to n, तो x raised to n में क्या हो जाएगा, इधर पे x raised to n में फॉर्मूला आएगा n, आगे का तुम लोग बोलो, हाँ अरे तुम राइट, हाँ तुमसे ही पूछ रहा हूँ, वेरी गुड. तो n यानी 2 cos of log of x square plus 7, वेरी गुड. रेस्ट टू क्या आएगा n minus 1 यानी 1, 2 minus 1 is 1. अब बेस क्या आएगा, बेस हो गया पूरा, तो इनटू क्या आएगा d by dx of cos of log of x square plus 7, cos of log of x square plus 7. अब cos का ये 2 cos of log of x square plus 7, ये आ गया. cos का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस साइन आएगा, cos का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा माइनस साइन, क्योंकि c से स्टार्ट हो रहा है माइनस. और जो एंगल है, एंगल को कैसे लिखना है हमको, एज इट इज लिखना है ना, एंगल को एज इट इज रहेगा, लेकिन चेन रूल किसका आएगा, चेन रूल आएगा इनटू d by dx ऑफ एंगल. एंगल क्या है हमारे पास में, हाँ यार जोर से बोला करो, तुम्हारे घर की आवाज इधर आना चाहिए. हाँ क्या आएगा एंगल, एंगल का डेरिवेटिव log of x square plus 7. अब डेरिवेटिव स्विच कर लेना अपने को, log का डेरिवेटिव बोलो 1 upon x, या x की जगह पे क्या है x square plus 7, तो नीचे क्या आएगा 1 upon x square plus 7, साथ साथ में
बोलते रहना है। वेरी गुड। अब क्या हो जाएगा इधर पे 2 cos ऑफ log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7, ठीक है। उसके बाद ये माइनस को मैं इधर लिख देता हूँ बाहर, इंटू साइन ऑफ log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 इंटू log का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7। अब यहाँ पे फिर चेन रूल किसका आएगा, log नंबर या आर्गुमेंट का, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 7 का 0, क्यों 0 कांस्टेंट है इसके लिए, तो आंसर क्या आएगा इनटू 2x। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब इस फाइनल को एक साथ में लिख लो, एक साथ में लिख के क्या करो, इसको मैच कर लो इधर पे पूरा, ठीक है। देखिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपके पास 11 y = tan of cos of sin x, ठीक है। अब देखो tan का एंगल क्या दिया है, cos of sin x दिया है, ठीक, और cos का एंगल क्या दिया है, sin x दिया है, sin का एंगल क्या दिया है, x दिया है। तो हमको तीन स्टेप पे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। पहले tan का डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर उसके एंगल का डेरिवेटिव लेंगे चेन रूल में, फिर cos का डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर उसके एंगल का डेरिवेटिव लेंगे चेन रूल में, और फिर फाइनली sin x का डेरिवेटिव निकालेंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा dy/dx। tan का डेरिवेटिव क्या आएगा sec स्क्वायर ऑफ, अब ये जो एंगल एज इट इज आएगा cos ऑफ sin x। अब चेन रूल किसका आएगा, जो एंगल था, क्योंकि हमने tan का डेरिवेटिव लिए, फर्क किस में आ रहा है, फर्क किस में आ रहा है, तो इसका डेरिवेटिव ले लिया हम लोग ने। अब इधर क्या आएगा d/dx ऑफ cos ऑफ sin x, इसका डेरिवेटिव। अब sin का डेरिवेटिव, cos का डेरिवेटिव बोलो, किससे स्टार्ट हो रहा है, c से, क्या आएगा माइनस आएगा। तो इधर क्या लिख देंगे हम लोग, यहाँ पहले लिख देता हूँ माइनस sec स्क्वायर ऑफ cos ऑफ sin x इनटू cos का डेरिवेटिव क्या आएगा sin आएगा, sin ऑफ क्या आ जाएगा sin x, क्योंकि cos का एंगल ये है। अब इसका डेरिवेटिव क्या आएगा d/dx ऑफ sin x आएगा, ठीक है ना। यानी हमने cos का डेरिवेटिव लिए, ये माइनस sin आया, माइनस इधर लिख दिए, sin इधर लिख दिए। एंगल क्या है, वो एज इट इज जो है, एंगल चेंज नहीं होएगा। अब एंगल का डेरिवेटिव हम इधर लेंगे। अब sin का डेरिवेटिव क्या आएगा, cos आएगा, ये आएगा माइनस sec स्क्वायर ऑफ cos ऑफ sin x इनटू sin ऑफ sin x इनटू cos x। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। लिख लो फटाफट। अच्छा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। अब मैं समझता हूँ ये तुम लोग होमवर्क कर लो। sec ऑफ tan ऑफ x = 4 + 4, ये भी तीन स्टेप में आएगा। पहले डेरिवेटिव ऑफ sec लेंगे, फिर उसके बाद में डेरिवेटिव ऑफ tan लेंगे, उसके बाद में ये, ठीक है। तो तीन क्वेश्चन तुमको होमवर्क मिल गए। चौथा e log of x the whole square minus log of x square, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा सा ट्रिक यूज हुआ है क्वेश्चन में, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन दिया हुआ है, थोड़ा सा ट्रिक यूज हुआ है। क्या हो रहा है इधर में कि यहाँ पे e log दिया हुआ है, e log, जैसे हमारे पास एक फॉर्मूला है log ऑफ x टू द बेस e अगर हो, जनरली यहाँ e लिखते नहीं है तो e बेस सेम है, तो जब ये सेम होता है तो हम लोग क्या लिखेंगे इधर पे, इसको x लिखेंगे। तो यहाँ पर भी क्या e है और ये बेस क्या है e है, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा सिर्फ हमारे पास में ये बचेगा, यानी क्या होगा ये इससे कट जाएगा और हमारे पास क्या बच जाएगा, अंदर जो अंदर log का आर्गुमेंट है वो बच जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा log ऑफ x का स्क्वायर माइनस log ऑफ x स्क्वायर, ये बच जाएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में भी देखो log ऑफ x का स्क्वायर, ये पूरे log x का स्क्वायर यानी x रेज़ टू n की बात है, और ये सिर्फ एंगल जो आर्गुमेंट x है उसका स्क्वायर है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका कुछ नहीं कर सकते, ये एज इट इज रहेगा, लेकिन इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 log ऑफ x, यानी ये पावर इधर आ सकता है। तो जो आर्गुमेंट का पावर होता है वो log में मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे हम लोग ने जो थ्योरी पढ़े थे कुछ प्रॉपर्टी, तो क्या आता है ये, अगर a रेज़ टू x है तो x मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर में। तो यहाँ पर कौन सा पावर, जो आर्गुमेंट का हो, ये पूरे log x की वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर है,
तो ये कभी भी नहीं आ सकता इधर पे साइड में, ठीक है। तो ये याद रखने का, ये भी एक पॉइंट वाली बात थी इधर पे। अब ये सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम लोग, अब डिफरेंशिएट करेंगे। तो जहां से हम डिफरेंशिएट करना शुरू करते हैं वहां पे dy बाई dx लिखते हैं, जहां से डिफरेंशिएट शुरू करते हैं। तो ये dy बाई dx इधर शुरू हो गया। अब इधर क्या आ जाएगा, log x का स्क्वायर, तो ये x रेज़ टू n होगा। x रेज़ टू n में n जो है ये कांस्टेंट है, तो वेरिएबल हमारा क्या होगा ये, तो 2 log ऑफ x इनटू d बाई dx ऑफ log x, ये आ गया। उसके बाद में -2 log x का क्या आएगा, 1 अपॉन x। अब यहाँ 2 log x हो गया, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x माइनस 2 अपॉन x, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। समझ में आया? अच्छा क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 14, y इक्वल टू साइन ऑफ रूट ऑफ साइन ऑफ रूट x, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, ट्रिग्नोमेट्रिक के जब भी क्वेश्चंस आएंगे तो हमको क्या देखना है, हमको देखना है कि इसके अंदर कोई पावर तो नहीं है। पावर अगर नहीं है तो क्या देखना है हमको, एंगल, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक के क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग देखते हैं पावर, उसके बाद में देखते हैं उसका एंगल। तो यहाँ पावर कुछ भी नहीं है, साइन के बाद में डायरेक्ट है। तो साइन का अपना एंगल क्या है इसका, रूट ऑफ साइन है, ये है पूरा पूरा इसका एंगल है। अब डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स बोलो, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स dy बाय dx, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos ऑफ रूट ऑफ साइन ऑफ रूट x, याद है। साइन का डेरिवेटिव cos हो गया। अब जो एंगल है उसका डेरिवेटिव यानी d बाय dx ऑफ रूट ऑफ साइन ऑफ रूट x, रूट ऑफ साइन ऑफ रूट x आ जाएगा। अब रूट ऑफ साइन ऑफ रूट x आ गया, रूट x का डेरिवेटिव क्या आएगा इधर पे, cos ऑफ रूट ऑफ साइन ऑफ रूट x। अब रूट x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट x, क्या आएगा 1 अपॉन 2 रूट x, x की जगह साइन ऑफ रूट x आएगा, ठीक है। अब साइन ऑफ रूट x का डेरिवेटिव क्या आएगा, d बाय dx ऑफ साइन ऑफ रूट x, ये आ गया। अब साइन का डेरिवेटिव दे दो वापस से, आ रही बात समझ में। यानी चेन रूल कहाँ पे लेना है अब तो समझ में आ गया होगा, जहां पे चेंजेस आ रहा है, बाकी कुछ नहीं। तो साइन का एंगल x नहीं था, तो हमने साइन का डेरिवेटिव cos लिख लिया, जो एंगल था एज इट इज लिख दिया, फिर डेरिवेटिव उसका लिख दिया। फिर क्या किया, फिर ये रूट x है, तो रूट के अंदर x नहीं था, तो जो रूट का फॉर्मूला होता है 1/2 रूट x, तो जो था वो एज इट इज लिख दिए। अब चेंज जो था उसका डेरिवेटिव ले लिया। अब साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा, पहले इसको लिख लेते हैं, ये आ जाएगा 2 रूट ऑफ साइन ऑफ रूट x इनटू साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा, अभी cos आएगा। अब एंगल क्या है इसका, अब एंगल इसका साइन का डेरिवेटिव cos आ गया, एंगल जो था वो एज इट इज लिख दिए। लेकिन एंगल सिंपल x नहीं है, तो क्या करेंगे, किसका डेरिवेटिव लेंगे, रूट x का। तो रूट x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1/2 रूट x, ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। फाइनली हम लोग क्या लिखेंगे, 2 टू द 4 रूट x इनटू रूट ऑफ साइन ऑफ रूट x, और ऊपर का ये एज इट इज, ठीक है। चलो कॉपी करो बराबर। Question number 15. It's y equal to log of sec of e of x square, ठीक है। अब देखो log का डेरिवेटिव निकालना है dy by dx। log का डेरिवेटिव क्या होता है, हाँ बोलो, log का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, तो यहाँ x की जगह पे क्या है, ये पूरा है, तो 1 अपॉन क्या आएगा, sec of e raised to x square आएगा। अब चेन रूल किसका आएगा, d by dx ऑफ किसका आएगा, sec का आएगा, sec of e raised to of x square, ठीक है। अब sec एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सबसे पहले क्या देखना हमको, पावर, या कोई पावर नहीं है फिर क्या देखेंगे, एंगल। तो sec का डेरिवेटिव क्या आएगा, sec x into tan x, तो ये 1 अपॉन sec क्या होता है, cos होता है, मैंने इसको cos लिख दिया, e raised to x square, इसको 1 अपॉन sec को cos लिख दिया। अब sec का डेरिवेटिव क्या होता है, sec x into tan x, तो sec क्या है, sec x यानी ये पूरा x है, into tan x, ये पूरा x है, into क्या आएगा
डी बाई डी एक्स। अब देखो सेक एक्स, यहाँ पर एंगल एक्स होना चाहिए था, एक्स नहीं है, एक्स की जगह पे ये है, तो चेन रूल किसका आएगा, ई रेस टू एक्स स्क्वायर, इसका चेन रूल आएगा। अब इसमें कॉस ऑफ ई रेस टू एक्स स्क्वायर इंटू सेक ऑफ ई रेस टू एक्स स्क्वायर इंटू टेन ऑफ ई रेस टू एक्स स्क्वायर इंटू, अब ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव, तो फिर ई रेस टू एक्स का क्या होता है, ई रेस टू एक्स होता है, तो ये ई रेस टू एक्स हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर पावर क्या है, x होना चाहिए, x नहीं, क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो ये क्या आएगा, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर आएगा। अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है, 2x होता है, तो 2x आ गया, e रेस टू एक्स स्क्वायर हो गया, cos ऑफ e रेस टू एक्स स्क्वायर हो गया। अच्छा देखो, cos ऑफ e रेस टू एक्स स्क्वायर और sec ऑफ e रेस टू एक्स स्क्वायर एक दूसरे से कटते हैं, तो इसको काट दो, क्योंकि cos होना 1 sec होता है, ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया। क्या बचेगा हमारे पास में, हमारे पास बचेगा 10 ऑफ ई रेस टू एक्स स्क्वायर। तो ये ई रेस टू एक्स स्क्वायर पहले लिख दिए, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x लिख दिए, 10 लिख दिए, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, कैंसिल हो गया, ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 4 क्वेश्चन और है, उसको कर लेते हैं। जो वीडियो जब अपलोड हो रहा है, तो ये मैं बोल रहा था कि जो वीडियो जब अपलोड हो रहा है उसको आप लोगों को देखते जाना है, क्योंकि ड्राइव में ज़्यादा स्पेस होती नहीं है, तो इसके लिए हो सकता है कि पिछले वीडियोस हम लोग निकालते जाएं और आगे के वीडियो हम लोग अपलोड करते हुए जाएं। तो आप लोगों को पेंडिंग नहीं रखना है कि हाँ चलो वीडियो अपलोड हो गया, हम लोग उसको 1 हफ्ते बाद देख लेंगे, नहीं, फिर हो सकता है 1 हफ्ते बाद आपको वीडियो नहीं मिले करने। इसके लिए लेक्चर्स की नोट्स बनाते हुए जाना है आप लोगों को, जो लेक्चर्स हो रहे हैं आपको अप टू डेट बैठ के नोट्स बना लो, उसकी नोट्स बनाने के बाद में फिर जो है उसको सेव करके रखो अपने पास में। और ये जो वीडियोज है, मतलब जैसे लाइव लेक्चर होता है ना, कि अपने सर ने आया पढ़ाया और चला गया, तो सर पढ़ाए चले गए तो वीडियो भी हो सकता है गायब हो जाए, तो इसके लिए आपको नोट्स को मेंटेन करना है। इसके लिए इसके ध्यान में नहीं रहना कि हाँ 1 हफ्ते बाद कर लेंगे, 10 दिन बाद कर लेंगे। वीडियो क्योंकि ड्राइव में स्पेस कम होता है, 2-4 वीडियो अपलोड होने के बाद में स्पेस कम होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको कट करेंगे, दूसरी पिछली वीडियोस को डिलीट करेंगे, न्यू वीडियोस को अपलोड करेंगे। इसके लिए जैसे ही जब वीडियो डाला जा रहा है आपको उसी दिन उसको देख लेना है। अब देखो ये दिया है लॉ की प्रॉपर्टी के ऊपर, यानी log ऑफ x टू द बेस a होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं log ऑफ x टू द बेस c log ऑफ a टू द बेस c। इसको हम लोग बोलते हैं चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं, चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी। x और a था, यानी आर्गुमेंट x था, बेस a था, हमने दोनों का क्या कर दिया, बेस c कर दिया। तो ये ऐसे ही हम लोग इधर भी कर सकते हैं, चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टीज को अप्लाई करेंगे। तो चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी जब इसको अप्लाई करेंगे log ऑफ log x आएगा, और नीचे इधर क्या आएगा, log ऑफ ये e रेस टू 2 हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और दोनों का बेस हमने क्या दे दिया, e दे दिया। अब ठीक है, अब ये जो 2 है, जैसे log ऑफ log x, ये तो एज इट इज आ जाएगा, ये 2 इधर आ जाएगा, 2 log ऑफ e हो जाएगा। अब ये log ऑफ e टू द बेस e, कुछ नहीं तो क्या बेस e, तो ये क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो ये बचा क्या, 1/2 log ऑफ log x। एक सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, और ये सब कुछ क्या है, y है। क्यों, क्योंकि अभी तक हम लोग ने डिफरेंशिएट नहीं किया, अब डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट करेंगे क्या आएगा, dy/dx। अब देखो 1/2 को साइड में रखो, log को लो, log का डेरिवेटिव क्या आता है, 1/x, x क्या इसका, ये log x है, तो क्या आएगा 1/log x, क्या गया, इनटू d/dx ऑफ क्या आएगा, log x आएगा। अच्छा, log x का डेरिवेटिव क्या है, log x का डेरिवेटिव है 1/x, ये आ गया तुम्हारे पास में 1/x। तो आंसर क्या आ जाएगा अपने पास में 1/2x log ऑफ x, ये अपना आंसर हो जाएगा। दैट्स इट। चलो नेक्स्ट, नंबर 16-17 good question, log of
log of log x then the whole square, ठीक है। यानी सबसे पहले आपको फॉर्मूला किसका अप्लाई करना है? सबसे पहले आपको फॉर्मूला x + n का अप्लाई करना है। वेरी गुड, x = n, यानी x ये पूरा हो जाएगा और ये पावर है x = n। तो x = n के क्या आएगा? 2, ये पूरा जो बेस है 2 log of x, इसका पावर 2 - 1 है ना। तो x = n, तो x² का डेरिवेटिव क्या आता है? 2x आता है, तो ये पूरा अपना x² बन गया, 2x आ गया। अब ये x बेस जो x नहीं है तो इनटू क्या आएगा? d/dx ऑफ log of log x, ये आ गया इधर पे डेरिवेटिव में। अच्छा, अब 2 log of log x, ये इसी रहेगा। अब डेरिवेटिव किसका लेना है हमको? इस log का लेना है। इस log के लिए x क्या है? ये पूरा है log x नहीं आएगा, log x हो गया। इस डेरिवेटिव के लिए क्या है? इस डेरिवेटिव के लिए क्या मतलब इधर log x क्या है? इस log के लिए ये x है, तो ये नीचे आ जाएगा, क्या आएगा? इनटू 1 अपॉन क्या आएगा? log x। अब चेन रूल किसका आएगा? जो x था, यानी log of log x, ठीक है। अब फिर 2 log of log x, ये आ गया। नीचे क्या आ गया? log of log x आ गया, ठीक है। अब ये डेरिवेटिव क्या है? log का आएगा, और इस log के लिए एंगल क्या है? उसका आर्गुमेंट क्या है? ये, यानी x क्या है? ये, तो डेरिवेटिव क्या आएगा? 1 अपॉन x, x की जगह पे log x, तो इधर आएगा 1 अपॉन log x, यानी इसके लिए ये हमारा क्या है? x होगा। और फिर चेन रूल किसका आएगा? वही x का, जो x की जगह पर है, तो x की जगह पे क्या है? log x है। अब log x का डेरिवेटिव क्या आता है? 1 अपॉन x आता है, हमारा फाइनल आंसर। तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या होगा? ऊपर 2 हो गया, log of log x हो गया, ठीक है। नीचे क्या आ गया? इस log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, तो नीचे x आ गया, फिर ये log x आ गया, और ये log of log x, ये अपना आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, यानी x + n का फॉर्मूला लगा है 2x + n - 1, यानी 2x, फिर बेस का डेरिवेटिव लिए, बेस में सबसे पहले log आना, तो log का डेरिवेटिव में log x, उसका आ गया log of log x, फिर चेन रूल किसका? log of log x का, फिर log of log x के लिए 1 अपॉन log x, फिर log x का डेरिवेटिव इधर, ठीक है। And the last question, x sin square of x² minus cos square of x², ठीक है। अब देखो इसको थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। sin square of x² and cos square of x², क्वेश्चन ये है, इसको y ले लिया हम लोग ने, ये हमारा एंगल है, ठीक है ना। तो हमारे पास में cos 2θ होता है, cos 2θ क्या होता है? होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, है ना। तो यानी इसका मतलब ये है कि अगर इसमें से मैं माइनस n कॉमन निकाल लूं तो क्या आएगा? cos स्क्वायर ऑफ x² माइनस sin स्क्वायर ऑफ x² हो जाएगी, ठीक है। अब cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये थीटा की जगह पे क्या है? x² है दोनों जगह, तो ये क्या बन जाएगा? cos 2θ बन जाएगा, क्या बन जाएगा? cos 2θ। देखो यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा था, फॉर्मूले में क्या बन गया? cos 2θ बन गया, मतलब ये स्क्वायर खत्म हो गया, cos 2θ। क्वेश्चन हमारा और इजी हो जाएगा। अब dy/dx क्या है? तो ये माइनस रहेगा, cos का डेरिवेटिव लेंगे, cos c से स्टार्ट होता है, c से स्टार्ट होने वाला माइनस, तो ये माइनस क्या आएगा? प्लस cos का क्या आ जाएगा? sin 2x², ठीक है। अब एंगल जो था वो लिख दिए, इनटू d/dx ऑफ क्या होगा? 2x², 2x² कितना? अब ये 2 तो ऐसे रहेगा, x² का कितना? 2x,
तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 2x² इंटू 4x, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको देखो और जैसे मैंने बताया इधर पे कि अपलोडिंग में हो सकता है कि बाकी लास्ट वीडियो हम लोग निकाल दें। इसके लिए जिस टाइम जो वीडियो अपलोड हो उस टाइम आप लोग को उसकी नोट्स बना देना है, उसको बुक मेंटेन करना है और उस बुक को व्हाट्सएप पे फोटो भेजना भी है। आज के जो मैंने होमवर्क दिया हूँ लेक्चर में वो मुझे व्हाट्सएप पे चाहिए। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।